हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। तो हम पढ़ रहे थे वर्क एंड एनर्जी क्लास 9, वर्क एंड एनर्जी क्लास 9 का, ठीक है, एसएससी बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड। क्लियर? तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम समझेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, उसके एक्सप्रेशंस को डिराइव करेंगे। एक्सप्रेशंस के बाद उसके ऊपर एक हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो देखिए, हमको मालूम है कि एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में होती है। एनर्जी जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में अर्थ पे प्रेजेंट है। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या बोला? मैकेनिकल एनर्जी। अब ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ना, ये मैकेनिकल एनर्जी ही दो टाइप्स में होते हैं। जैसे ये रहा, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब मैकेनिकल एनर्जी कितने टाइप्स में हो गए? दो टाइप्स में। कितने टाइप्स में? दो टाइप्स में। कौन कौन से? एक को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और एक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल यू। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल यू से। क्लियर हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिनोट किया जाता है? कैपिटल यू से, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल यू। क्लियर? आगे बढ़ते देखो, अभी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी भी दो टाइप्स में हम इसको पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से सुनना, पोटेंशियल एनर्जी सबके लिए डिफाइंड नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी सबके लिए डिफाइंड नहीं है। जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। मेरी बात समझ रहे हो क्या? पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे समझो कि हमारे बुक में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दिया है। क्या दिया है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और एक हम पढ़ेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ेंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी नहीं है, 9th में नहीं है, ठीक है, आगे चल के पढ़ना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो रहा है? तो पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमको नहीं पढ़ना है। समझ में आया? पोटेंशियल एनर्जी दो तरह से डिफाइंड है। एक है ग्रेविटेशनल के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और इलास्टिक के लिए। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों है, सबके लिए क्यों नहीं डिफाइंड है? तो इसके डेफिनेशंस को आपको समझना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। क्लियर हो गया? तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? वो एनर्जी जो कि किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड हो। एनर्जी स्टोर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, बिकॉज ऑफ इट्स स्टेट्स और पोजीशन। क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब होता है? वो एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसके स्टेट या पोजीशन के वजह से पैदा हो, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन क्लियर है क्या? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्टेट और पोजीशन। क्लियर हो गया? अच्छा देखो, इस बात को समझो। सपोज कि ये पोटेंशियल एनर्जी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh। अभी हम इसको डिराइव भी करेंगे, mgh। अब देखो h क्या है? h का मतलब होता है हाइट। क्या होता है? हाइट। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? हाइट के वजह से जो एनर्जी पैदा होगी। क्लियर हो रहा है? अच्छा एक बात समझो यहाँ पे, सपोज करो, एक सेकंड मैं आपको और क्लियर करने का कोशिश करता हूँ। सपोज करो ये मेरा अर्थ है। क्या है? ये अर्थ है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? किसी ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया। क्या किया? मैंने थ्रो किया, ऊपर की तरफ मैंने फेंका, बराबर। अब जैसे ही मैंने उसको फेंका तो बॉडी क्या था? मोशन में था, ऊपर की तरफ जा रहा था। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो रहा है? अब धीरे धीरे वो ऊपर जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। क्या हो रही है? कम हो रही है। एक पॉइंट पे जाने के बाद वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। अब जैसे ही वो रुका, देखो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, हाइट पे बॉडी जा रही है,
बॉडी देखो, बॉडी हाइट पे पहुंची, यहाँ पे हाइट पे पहुंची। अब ये हाइट पे जैसे 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 ये हाइट पे पहुंच रहा है तो इसका क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में। समझ में आ रहा है कि हाइट पे जा रहा है ना, तो हाइट पे कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में। अच्छा, अब हाइट के वजह से जो एनर्जी इसके अंदर आई वही एनर्जी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी खत्म हो रहा है तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो पोटेंशियल एनर्जी में। क्लियर हो गया। चलो अब इसका एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है टू कैरी एन ऑब्जेक्ट मास m टू अ हाइट h, एक मास m कैरी करो और उसको हाइट h पे लेके जाओ, किससे, तो अबो द अर्थ सरफेस से, किससे, अर्थ सरफेस से। क्लियर। लिखा अ फोर्स इक्वल टू mg हैज़ टू बी यूज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। एक सेकेंड, आप इसको समझो। जैसे ये क्या है, ये समझ लो, ये मेरा अर्थ है। क्या है ये, अर्थ है। ठीक है, ये मेरा अर्थ है। हम क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस से ऊपर लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं। ये क्या है, मेरा मास m है। क्या है, मास m है। ठीक है, मास m को हमने क्या किया, अर्थ के सरफेस से ऊपर लेके गए। क्लियर। अच्छा, कितने हाइट पे लेके गए, तो हाइट h हाइट पे लेके गए, कुछ दिया नहीं है, वैल्यू नहीं दी है, तो हमने मान लिया हाइट h पे लेकर के गए। क्लियर। अब देखो क्या लिखा है कि इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा। हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेके जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। ग्रेविटी कहाँ ऐड कर रही है, नीचे की तरफ। क्लियर हो गया। फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर, m इंटू जी। कितना लग रहा है, m इंटू जी। क्लियर, यहाँ पे लिखा है ना m इंटू जी। हमको बोला है कि वर्क डन फाइंड करके बताओ। क्या फाइंड करके बताओ, वर्क डन। क्लियर, तो वर्क डन को फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, वर्क डन क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा, फोर्स कितना लग रहा है, m इंटू जी लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, h, तो वर्क डन कितना हो गया, mgh। वर्क कितना हो गया, mg और h। समझ में आया क्या, वर्क डन कितना हो गया, mgh। अच्छा, ये जो वर्क है ये किस एनर्जी के वजह से हुआ, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। तो हमने यहाँ पे लिखा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये रहा मेरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। पोटेंशियल एनर्जी कब होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे हो, किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे हो, तब जाके पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर होती है। और जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन करते हैं। देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे लिखा है कि, एक सेकेंड इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि 500 kg वाटर इज स्टोर्ड एंड ओवरहेड टैंक 10 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, ठीक है, 10 मीटर हाइट पे, कितने मीटर हाइट पे, 10 मीटर हाइट पे 500 kg वाटर स्टोर करके हमने एक टैंक में रखा है। कितना, 500 kg। अच्छा, मास कितना हो गया, यहाँ पे मास हो गया 500 kg। कितना हो गया, 500 kg। क्लियर हो गया। अच्छा, हाइट कितनी हो गई, हाइट हो गई 10 मीटर। कितनी हो गई, 10 मीटर बराबर। हाइट कितनी हो गई, 10 मीटर। अब आगे बोला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वाटर। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, 500 किलो वाटर है, 10 मीटर हाइट पर रखे हैं, उसका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके हमको बताना है। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, m इंटू जी इंटू एच। अच्छा, m की वैल्यू कितनी दी है, 500। g की वैल्यू कितनी है, 9.8 इंटू h की वैल्यू कितनी दी है, 10 मीटर। कितनी दी है, 10 मीटर बराबर। हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 49,000 जूल। कितना आ गया, 49,000 जूल बराबर। क्लियर हो गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या समझा, कैसे निकाला मैंने, हमको m दिया था, हमको h दिया था, हमको निकालना क्या था, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी निकालना था। ठीक है, और g की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। g की वैल्यू कितनी है, 9.8। कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g क्या है, ग्रेविटी। समझ में आ रहा है ना। क्लियर हुआ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। क्या था, हमने क्या निकाला, पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकाला, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।